इस नया साल का सबको बहुत-बहुत मुबारक हो। पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे हो क्योंकि इस साल में बहुत सारी एग्ज़ाम होने वाली है। एनटीपीसी सीबीटी 1 का एग्ज़ाम जून में होगा। सो सब अच्छे से पढ़ाई करना। आज की फर्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। द मेन फोकस ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज़ ऑन द ऑप्शन 1 सर्विस सेक्टर, ऑप्शन 2 एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर, ऑप्शन 3 एग्रीकल्चरल सेक्टर एंड ऑप्शन 4 इंडस्ट्रियल सेक्टर। राइट आंसर ऑप्शन 3 एग्रीकल्चरल सेक्टर। फर्स्ट जो 5 ईयर प्लान वो एग्रीकल्चरल सेक्टर के ऊपर था, लेकिन सेकंड 5 ईयर प्लान के ऊपर वो हेवी इंडस्ट्री के ऊपर था। फर्स्ट 5 ईयर प्लान आपका हैरोल्ड डोमर मॉडल हैरोल्ड डोमर मॉडल के ऊपर था और सेकंड 5 ईयर प्लान प्रशांत चंद्र महालनबिस के मॉडल मॉडल के ऊपर था। थर्ड जो 5 ईयर प्लान था वो था गैडगिल स्ट्रेटेजी के ऊपर। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन व्हिच ईयर इंडिया फर्स्ट पार्टिसिपेटेड इन ओलंपिक गेम्स? ऑप्शन 1 1900, ऑप्शन 2 1925, ऑप्शन 3 1923, ऑप्शन 4 1924। राइट आंसर 1900। तो फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक कब स्टार्ट हुआ था? 1896 में। कहाँ पे? एथेंस। ये कहाँ पे है? ग्रीस में है। लेकिन ये तो मॉडर्न ओलंपिक थे, लेकिन फर्स्ट ओलंपिक कब कब स्टार्ट हुआ था? 1776 बीसी में। वो भी ग्रीस के एथेंस में ही हुए थे, लेकिन ओलंपिया सिटी में हुआ था। ओलंपिया। और ये ओलंपिक में 5 रिंग्स रहता है। तो आप कह सकते हो 5 रिंग्स किस किस कंट्री का है? कंट्री तो नहीं है, कॉन्टिनेंट का है। किस किस कॉन्टिनेंट का वो 5 रिंग्स है? 5 रिंग्स में कौन क्या क्या होता है? रेड, ब्लू, येलो, ग्रीन एंड ब्लैक। तो रेड कौन सी कॉन्टिनेंट का है? अमेरिका। ब्लू यूरोप, येलो एशिया एंड ग्रीन ओशियानिया, ब्लैक अफ्रीका। ये सारी चीजें अच्छे से नोट कर लेना, क्योंकि मैं जो बता रही हूँ वो सारी ही चीजें आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आगे है हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन हुई स्टेट नबोकालबेरा फेस्टिवल एसोसिएटेड? ऑप्शन 1 ओडिशा, ऑप्शन 2 आसाम, ऑप्शन 3 सिक्किम, ऑप्शन 4 वेस्ट बंगाल। तो इसका जो राइट आंसर होगा होगा ओडिशा। ओडिशा का एक फेमस क्लासिकल डांस है, उसका नाम क्या है? ओडिसी। और एक फोक डांस है मयूरभंज छौ। वेस्ट बंगाल में भी छौ डांस है, लेकिन वो उसको क्या कहते हैं? पुरुलिया छौ। ठीक है। आसाम में जो क्लासिकल डांस फेमस है उसका नाम क्या बोल सकते हो आप? तो कमेंट करके बताना। ठीक है। आसाम में जो फेमस क्लासिकल डांस है वो है सत्रियो। वो सबसे नया क्लासिकल डांस है, न्यू क्लासिकल डांस। ठीक है। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which branch of physics deals with properties of fluids at rest? Option 1 hydrostatics, option 2 astrophysics, option 3 thermodynamics, option 4 optics। आप यहाँ से क्वेश्चन से ही आंसर कर सकते हो। यहाँ पे जो फ्लूइड है, फ्लूइड का मतलब क्या है? वाटर। फ्लूइड इज रिलेटेड टू वाटर। तो हाइड्रो, उसका मतलब भी क्या है? वाटर। तो यहाँ का जो आंसर होगा हाइड्रोस्टेटिक्स। तो एस्ट्रोफिजिक्स क्या है?
ब्रांच ऑफ स्पेस साइंस। ठीक है, ये फिजिक्स का हेल्प लेकर हमारा जो पोजीशन है इस अर्थ में कहाँ पे एग्जैक्ट कहाँ पे है वो हम एस्ट्रोफिजिक्स के अंदर ही वो सब कुछ डिस्कस करते हैं। तो थर्मोडायनामिक्स क्या है? थर्मो हीट रिलेटेड और ऑप्टिक्स और लाइट रिलेटेड, और समटाइम्स आप कभी कभी कुछ जगह पे देख सकते हो जैसे कि ऑप्टिक आई रिलेटेड है, ऑप्टिक नर्व। ठीक है, तो अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। द फर्स्ट अमेंडमेंट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज मेड ऑन ऑप्शन 1 1951, ऑप्शन 2 1953, ऑप्शन 3 1952, ऑप्शन 4 1950। तो जो राइट आंसर होगा 1951। और 1952 में क्या हुआ था? प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग, फर्स्ट फैमिली प्लानिंग आपका 1952 में हुआ था। फर्स्ट फैमिली प्लानिंग 1952। 19 प्लानिंग कमीशन 1950। ठीक है, तो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द पीएच रेंज ऑफ ए ह्यूमन बॉडी इज 7.35 टू 7.45। तो पीएच स्केल में 0 to 14 तक ही आपका मान रहता है। तो 7, जिसका मान 7 होगा, पीएच का मान 7 होगा, वो न्यूट्रल कंडीशन में रहेगा, न्यूट्रल कंडीशन में रहेगा। लेकिन जिसका मान 7 से ज़्यादा होगा तो वो होगा एल्कालाइन। ठीक है, और 7 से कम होगा तो एसिडिक। तो यहाँ पे जो पीएच का रेंज है तो 7.35 टू 7.45। सो ब्लड, ह्यूमन ब्लड का जो रेंज है वो है 7.35 टू 7.45। सो इट इज स्लाइटली एसिडिक। ह्यूमन ब्लड क्या है? स्लाइटली एसिडिक, स्लाइटली एसिडिक। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हेन वाज द हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन फॉर्म्ड? 1920, 1922, 1924, 1926। राइट आंसर 1924। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, उसका जो जिन्होंने उसका एस्टैब्लिश किया था वो है सचिंद्रनाथ सान्याल। सचिंद्रनाथ सान्याल 1924 में उन्होंने एस्टेब्लिश किया था। लेकिन एक ये थे एक आपका, और एक है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, HSRA। उसका जो फाउंडर है वो है भगत सिंह। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Where was the first Indian nuclear power plant set up in India? Option 1 कालापक्कम, ऑप्शन 2 काकड़ापाड़ा, ऑप्शन 3 तारापुर, ऑप्शन 4 कोइगा। जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3 तारापुर। ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। कब इसका एस्टेब्लिशमेंट सेट कब कब हुआ था? 1969 में, 1969 28 अक्टूबर। कालापक्कम कहाँ पे है? तमिलनाडु। ये जो कालापक्कम जो है वो है फर्स्ट इंडिजिनस न्यूक्लियर पावर प्लांट। काकड़ापाड़ा गुजरात में है। कोयगा कोयगा जो है वो है कर्नाटक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हु रोड फेमस हिंदी नोबेल टॉमस? इसका जो राइट आंसर है भीष्म साहनी। अब आते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हेन डिड द साइमन कमीशन अराइव इन इंडिया? ऑप्शन 1 1931, ऑप्शन 2 1928, ऑप्शन 3 1927, ऑप्शन 4 1930। इसका जो राइट आंसर होगा 1928। इंडिया में साइमन कमीशन 1928 में आया था, लेकिन उसका जो फॉर्मेशन वो 1927 में हुआ था। अब कुछ कुछ चीजें देख लेते हैं। 1930 इस ईयर में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हुए थे। 1930 पे 26 जनवरी को जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का ऐलान किया था। पूर्ण स्वराज का ऐलान किया था 1930 26 जनवरी में, ठीक है। और 1931 में इसका एक लाहौर में एक कांग्रेस का एक सम्मेलन हुआ था 1931 में कराची में। वहां पे फंडामेंटल राइट्स के ऊपर एक फंडामेंटल राइट्स के ऊपर उनका जो मेन जो मोटिव था वो फंडामेंटल राइट्स के ऊपर था, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हिच इंडस्ट्री यूजेस लाइमस्टोन एज रॉ मटेरियल्स? ऑप्शन 1 प्लास्टिक, ऑप्शन 2 ऑटोमोबाइल्स, ऑप्शन 3 यूटेंसिल्स, ऑप्शन 4 सीमेंट। लाइमस्टोन कहाँ पे यूज होता है? वो है सीमेंट में। सीमेंट में और एक चीज यूज होता है, वो है क्ले। कभी कभी आप ऑप्शन में देख सकते हो लाइमस्टोन एंड क्ले एक साथ दिया है और क्ले भी कभी कभी रहता है। और एक चीज रहता है वो है जिप्सम। जिप्सम क्ले सीमेंट में क्या काम करता है? जिप्सम का काम क्या है? वो जो सेटिंग्स है ना, वो सेटिंग्स का सेटिंग प्रोसेस एंड इंक्रीज द स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस ऑफ द सीमेंट। जिप्सम का क्या काम क्या है? तो फिर स्लो डाउन द सेटिंग प्रोसेस एंड इंक्रीज द स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस ऑफ द सीमेंट, ठीक है। तो अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा वाज डेवलप्ड बाय, इसका राइट आंसर होगा जेम्स गॉसलिंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु बिल्ट सांची स्तूप? ऑप्शन 1 अशोक, ऑप्शन 2 चाणक्य, ऑप्शन 3 बिंदुसार, ऑप्शन 4 चंद्रगुप्त। तो राइट आंसर होगा आपका अशोक। तो सांची स्तूप आपका कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है, एमपी में है। सांची स्तूप किससे रिलेटेड है? बुद्ध जी से रिलेटेड है, गौतम बुद्ध। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द फर्स्ट नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया इज होस्टेड एट डैश इन 1906। ऑप्शन 1 पटना, ऑप्शन 2 कोलकाता, ऑप्शन 3 न्यू दिल्ली, ऑप्शन 4 अहमदाबाद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 कोलकाता। तो कोलकाता का जो एक कांग्रेस का एक सम्मेलन हुआ था, तो उसमें प्रेसिडेंट कौन था? उसमें प्रेसिडेंट था दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी 1906। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपको एग्जाम में आते हैं कि 1906 में जो कांग्रेस का जो सम्मेलन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? कोलकाता में। और उसका जो प्रेसिडेंट है वो है दादा भाई नौरोजी। द pistil in the flower is male reproductive part, unisexual, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और बाइसेक्सुअल। तो राइट आंसर होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको क्या बोलते हैं आपको? हाँ बोलो बोलो आंसर, जो जानते हो वो सब कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, ठीक है। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम क्या बोलते हैं? स्टैमेन और एंड्रोसिया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हेन वाज इंसर्ट 1B कमीशन? ऑप्शन 1 1985, 1983, 1987, 1980। राइट आंसर ऑप्शन 2 1983। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट वाज द कोड नेम फॉर पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट 2? लाफिंग बुद्धा, स्माइलिंग बुद्धा, ऑपरेशन रिसर्च, ऑपरेशन शक्ति। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑपरेशन शक्ति। तो जो पोखरण टेस्ट सेकेंड हुआ था वो कब हुआ था? 19
98 में, 1990। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन व्हिच फॉर्म इज डेटा स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर? इसका राइट आंसर होगा बाइनरी। इन व्हिच ईयर द वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड स्टार्टेड बाय नीति आयोग? इसका जो राइट आंसर होगा 2016। ऑप्शन 1 2016। नीति आयोग का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? 2015 में, 1 जनवरी। नीति आयोग का पहला नाम क्या था? प्लानिंग कमीशन। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका फर्स्ट सीईओ कौन था? सिंधुश्री खुल्लर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ मेनी नॉन परमानेंट मेंबर्स डज द यूएन काउंसिल हैव? नॉन परमानेंट मेंबर, तो यूएन काउंसिल में दो तरफ के मेंबर है, एक है नॉन परमानेंट, एक है परमानेंट। टोटल जो नंबर है वो है 15 और नॉन परमानेंट जो मेंबर है वो है 10 और 5 जो है उसका परमानेंट मेंबर। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स इज कॉल्ड? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 2 डक्टिलिटी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राजा रवि वर्मा वाज अ फेमस, कौन थे राजा रवि वर्मा? वाज अ फेमस पेंटर। हाँ, वो कहाँ से थे? वो थे त्रभंगपुर, केरला से। त्रभंगपुर, केरला। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द फर्स्ट हाई कोर्ट ऑफ इंडिया वाज स्टार्टेड इन, कहाँ पे थे फर्स्ट हाई कोर्ट? कलकत्ता में। कब एस्टेब्लिश हुआ था? 19 सॉरी 1862 को। तो फर्स्ट हाई कोर्ट कोलकाता में हुआ था 1862 में। लेकिन 1862 में और दो कोर्ट अब एस्टेब्लिश हुआ था। एक थे बॉम्बे पे और दूसरा थे मद्रास। तीनों ही 1862 में हुआ था, लेकिन कोलकाता सबसे पहले हुआ था। तो आपका कोलकाता में इसका जो फर्स्ट चीफ जस्टिस थे वो कौन थे? सर बर्नेस पीकॉक। सर बर्नेस पीकॉक। और फर्स्ट जो इंडियन परमानेंट चीफ जस्टिस थे वो कौन थे? फनी भूषण चक्रवर्ती। फनी भूषण चक्रवर्ती थे फर्स्ट इंडियन चीफ जस्टिस ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हेन डिड द आरटीआई एक्ट केम इनटू इफेक्ट? व्हेन डिड द आरटीआई एक्ट कम इनटू इफेक्ट? तो इसका जो राइट आंसर होगा अक्टूबर 2005। इन द ईयर प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना वाज लॉन्च्ड इन द ईयर? राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 2003 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन वाज अकबर बिकेम द एम्परर? अकबर किस टाइम पे एम्परर हुआ था, या अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर होगा 1956। अकबर का गार्जियन कौन था? गार्डियन बैरम खां।
अकबर ने जो धर्म की प्रवर्तन की थी उसका नाम क्या था? दीन ही इलाही। कब किया था? 1980 सॉरी 1582 में। ये हु नहीं होगा, हयर होगा। हयर अमंग द फॉलोइंग डज द रिवर गोदावरी ओरिजिनेट। यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है एक भी ऑप्शन ठीक नहीं है, लेकिन रेलवे ने ब्रह्मगिरी हिल्स लिया है। ठीक है, लेकिन ब्रह्मगिरी हिल से जो रिवर ओरिजिनेट हुआ है वो है कावेरी। और गोदावरी का एक्चुअल जो ओरिजिनेशन है वो है त्रिम्बकेश्वर हिल। त्रिम्बकेश्वर नासिक। ठीक है, यमुनोत्री से कौन सा रिवर निकला है? वो है यमुना। गंगोत्री से गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हु अमंग द फॉलोइंग इज द, आप आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हु अमंग द फॉलोइंग इज द यंगेस्ट नोबेल लॉरेट। इसका जो आंसर होगा मलाला यूसुफजई। कब मिला था मलाला यूसुफजई को नोबेल? 2014 में। पीस में मिला था, नोबेल पीस। मलाला यूसुफजई के साथ हमारे एक इंडियन को भी मिला था, वो है कैलाश सत्यार्थी। मलाला यूसुफजई कहाँ से है? पाकिस्तान से है, ये भी याद रखना। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इन हुई स्टेट इज द गांधी सागर डैम कंस्ट्रक्टेड। कहाँ पे है गांधी सागर डैम? मध्य प्रदेश में है। इसका राइट आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश होगा। व्हेन वाज रिवोल्ट ऑफ 1857 फाइनली सप्रेस्ड बाय ब्रिटिश। तो इसका जो राइट आंसर होगा, यहाँ पे एक भी ठीक नहीं है, लेकिन रेलवे ने 1859 दिया है, बट इसका जो राइट आंसर होगा 1858। तो इस 1857 के रिवोल्ट में जो लीडर थे वो कहाँ से थे? और रानी लक्ष्मीबाई कहाँ से थे? झांसी। ठीक है, कुंवर सिंह कहाँ से थे? बिहार। कुंवर सिंह बिहार। बख्त खान। बख्त खान कहाँ से थे? दिल्ली से। बेगम हजरत महल लखनऊ। बेगम हजरत महल लखनऊ। नाना साहेब कानपुर। तांतिया टोपी। कानपुर एंड ग्वालियर बोथ। और एक थे खान बहादुर खान। कहाँ पे थे? बरेली में। इसको क्या बोलते, इस रिवोल्ट को क्या बोलते हैं? फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। किसने कहा था फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस? वीडी सावरकर। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे,
URL stands for option 1, right answer, Uniform Resource Locator. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. ऑन व्हिच रिवर इज द सरदार सरोवर डैम कंस्ट्रक्टेड? सर राइट आंसर होगा नर्मदा. इस डैम को लेकर ही एक आंदोलन हुआ था, उसका नाम क्या था? नर्मदा बचाओ आंदोलन. नर्मदा बचाओ आंदोलन. इसका लीडर कौन था? मेधा पाटेकर. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. डैश इज द लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, उड़ीसा. उड़ीसा और कौन कौन चीज की रिजर्व लार्जेस्ट रिजर्वर है? तो वो है मैंगनीज, और है आयरन. ठीक है. और झारखंड किसका है? कोल का है. लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट और लार्जेस्ट रिजर्विंग स्टेट बोथ झारखंड. ठीक है. आंध्र प्रदेश में कौन सा चीज है? माइका. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ये लास्ट क्वेश्चन नहीं, और एक क्वेश्चन है 35 का. तो क्वेश्चन नंबर 34, द कॉज ऑफ हेपेटाइटिस ए इज द. इसका राइट आंसर होगा वायरस. तो लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 35. व्हिच ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूसेस बाइल जूस? इसका जो राइट आंसर होगा लीवर. बट जो बाइल जूस वो किस में स्टोर होता है? वो है गॉल ब्लैडर. गॉल ब्लैडर में आपका बाइल जूस स्टोर होता है. और बाइल जूस कैसा है? वो स्लाइटली एल्कालाइन. इसका पीएच कितना है? अराउंड 7 to 8. सो स्लाइटली एल्कालाइन टाइप.